कभी कभी बहुत कोमल दिखने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा जाते हैं। हेलो माय स्टोरी लवर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज एक नई कहानी में। आज की कहानी है लाल ओढ़नी वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे गांव में एक प्यारी मासूम बेहद सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रजनी। उसकी पहचान थी उसकी लाल चुनरी जो हमेशा उसके सिर पर रहती थी। लोग प्रेम से उसे दूर से ही पुकारते थे, लाल ओढ़नी वाली बहू है ये। शादी के बाद वो एक बड़े पुराने और मान सम्मान वाले किसान परिवार में आई थी। परिवार बड़ा था, बड़े बाबूजी, सास, 3 देवर, पूरा खेत खलिहान भरा पूरा परिवार था। रजनी पहले ही दिन से मुस्कुरा कर सबका स्वागत करती, सबको खुश करने की कोशिश करती, पर उसकी सास उससे हमेशा नाराज रहती थी। कभी बात में ताना देती, कभी काम में कमी निकालती, कभी रजनी की सूरत देखकर नाराज हो जाती। सब कुछ रोज का ही हिस्सा था वो। रजनी फिर भी चुप रहती, आंखों में थोड़ा दर्द रहता पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। हर सुबह सूरज के साथ उठ जाना, आंगन में झाड़ू लगाना, गायों को चारा डालना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर खेतों में देवरों के लिए पानी लेकर जाना। वह बिना शिकायत किए अपने पति और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया करती थी। परिवार के लोग सोचते, ये लड़की क्या बड़ा घर संभालेगी, बहुत नाजुक सी तो लगती है, ये क्या कर पाएगी अकेले, इसके बस की बात नहीं है। पर रजनी की मुस्कान सब शक को ढक देती थी। एक दिन अचानक सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सारे घर में अफरा तफरी मच गई। सास बीमार थी, उनको बुखार था, कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा किसी को इनका पूरा ध्यान रखना होगा। परिवार के लोग परेशान थे। तभी बिना बोले रजनी आगे आई। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगी, आप मेरी भी तो माँ हैं। सास ने पलट कर देखा, चेहरे पर वही नाराजगी थी, वो उसे पसंद नहीं करती थी। पर रजनी ने पलक झपकाए बिना उनकी सेवा शुरू कर दी। दवा देना, खाना बनाना, रात रात भर पानी पास रखना, गरम पट्टी रखना, यहाँ तक कि खेतों की जिम्मेदारियां भी खुद उठाई। देवर बोले, भाभी इतनी मेहनत अकेले कैसे कर लोगी? रजनी ने हंसकर कहा, घर मेरा भी है, जिम्मेदारी मेरी भी है भैया। सुबह धूप की हल्की किरणें मिट्टी के घर पर जब पड़ती तो रजनी लाल ओढ़नी ओढ़े खेत में खड़ी थी। गेहूं की बालियां झूम रही थी, उसके चेहरे पर पसीना था, हाथों में मिट्टी, पर वो मुस्कान वैसी की वैसी ही थी। और घर में सास दर्द से कराह रही थी। रजनी भाग कर जाती, माँ जी दवाई का समय हो गया है। नर्म आवाज, कोमल व्यवहार। धीरे धीरे सास की हालत सुधरने लगी। एक रात जब रजनी सोने ही लगी थी तो सास की करवट बदली। उन्होंने धीरे से देखा और कहा, रजनी बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, पर तुमने मुझे माँ से ज्यादा संभाल लिया। तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी ताकत है। रजनी की आंखें भर आई, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, मैंने लाल ओढ़नी सिर्फ सजने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने के लिए ओढ़ी है। सास ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा, यही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कुछ ही दिनों में सास पूरी तरह ठीक हो गई और एक सुबह पूरा परिवार आंगन में बैठा था। तब उसके देवरों ने कहा, हमने सोचा भी नहीं था कि भाभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले उठा लेंगी। हमें लगा था ये तो नाजुक सी हैं, भाभी तो सबसे मजबूत निकली। बाबूजी बोले, आज से ये घर सिर्फ हमारी बहू का नहीं, हमारी बेटी का भी है। रजनी मुस्कुराई, लाल ओढ़नी हवा में लहराई और पहली बार उसे लगा कि उसने यह घर सच में जीत लिया है। गांव के लोग, गांव की औरतें सभी रजनी की तारीफ करते थे। गांव में सिर्फ यही एक बात चलती थी, अरे वो लाल ओढ़नी वाली बहू, अरे वो तो दिल की रानी है, इतना बड़ा घर अकेले संभाल लिया उसने। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि कोमलता कमजोरी नहीं, समझदारी है, सादगी है और परिवार को जोड़े रखने की ताकत है। रजनी ने अपनी मुस्कान कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि किसी को भी प्यार से जीता जा सकता है और घर सबसे खूबसूरत होता है जो प्यार से जीता हुआ होता है। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, क्या आज भी दुनिया में कोमल और शांत लोग सबसे बड़े रिश्तों को बचाने की ताकत रखते हैं?
प्लीज़ कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुनो टीवी पे आपको ऐसी स्टोरीज मिलती रहती हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।